Good afternoon, my dear students. Welcome to my YouTube class. Today, I am here again with some important things of grammar that will certainly pave the way for clearing the competition of whatever type it is. You will clear it. Certainly, if you go through all these things I'm going to explain to you today. तो आज की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ कनेक्टर्स इन राइटिंग एंड स्पीकिंग. माय डियर, everybody wants to speak fluently and a very smart English, but it's not easy. You can speak, but you cannot speak smartly, effectively, right? For this, you have to understand the basic rules of using different types of connectors, whether it's writing or it is speaking or any other purpose. Connectors are very important. Connectors बहुत ही important होते हैं क्योंकि सेंटेंस को जोड़ते हैं. सेंटेंसेस में आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको जोड़ते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आर देयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स. तो क्या है इसमें? कनेक्टर्स का मतलब होता है सेंटेंसेस को जोड़ने वाले लिंकर. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है, राइट? अब आप देखो, आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें कनेक्टर्स का जरूर इस्तेमाल होता है और इस कारण ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, कनेक्टर्स कई तरह के होते हैं. आपको हर तरह के कनेक्टर्स को यहाँ पे समझना होगा. अब क्या गलती करते हैं हम? सबसे पहले कनेक्टर्स में जो जिसका यूज जहाँ होना ही नहीं है वो हम उसका यूज कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है. तो कनेक्टर्स कई तरह के होते हैं. इसमें सबसे पहला जो कनेक्टर हम बता रहे हैं वो है एडिशंस. कनेक्टर्स ऑफ एडिशन. एडिशन जानते हो आप क्या होता है? जोड़ना, एक चीज को दूसरे से जोड़ना. सिंपली अगर आप किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा आप एंड का इस्तेमाल करते हैं. अब ठीक है, हम बता दिए हमने एंड का इस्तेमाल करते हैं. अब एंड का इस्तेमाल करोगे पूरे सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में या पूरी स्पीच में बार बार आप एंड 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 बोलते जाएंगे, तो दिस विल स्पॉइल द इंप्रेशन एंड मार द इंप्रेशन, बिकॉज दिस इज कॉल्ड टैटोलॉजी. इसको टैटोलॉजी बोलते हैं. बार बार रिपीटिशन करना, इससे इंप्रेशन खत्म हो जाता है. तो हमारे पास वेराइटी ऑफ कनेक्टर्स हैं जो आप यूज करते हैं ताकि पूरे सेंटेंसेस में, पूरे पैराग्राफ में, पूरी स्पीच में, पूरी बोलचाल में आपकी क्लैरिटी बनी रहे और अच्छे अच्छे सेंटेंस बने. तो सबसे पहले एडिशन वाले में हम चलते हैं. एंड क्या आता है सबसे पहले? एंड का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, सबको पता है. दूसरा होता है एज वेल एज. तीसरा होता है ऑल्सो, राइट? इसके बाद होता है बिसाइड्स. इसके बाद होता है मोर ओवर के बाद होता है फर्दर मोर. इसके बाद होता है इन एडिशन टू. फर्दर मोर, इन एडिशन टू. एक और भी होता है जिसको हमने शायद पहली क्लास में बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये हैं आपके कनेक्टर्स जो एडिशन को, जब आप एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस ऐड करते हैं तो जनरली हम एंड का इस्तेमाल करते हैं. बार बार एंड के अवॉइड करने से बचो. तो इसमें हम ये सारे एडिशनल, मतलब ये क्या है, कनेक्टर्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं. एंड का यूज करो, एक दो सेंटेंसेस में कर लो, फिर कहीं एज वेल एज का कर लो, कहीं ऑल्सो का कर लो, कहीं बिसाइड्स का कर लो, कहीं मोर ओवर का कर लो, फर्दर मोर का कर लो, इन एडिशन टू का कर लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कर लो. ये नहीं है कि आप एंड 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 पूरे सेंटेंस में यूज करते रहे. जब हम स्पीकिंग आपको प्रॉपर सिखाएंगे तो उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा. तो चलो, अब आपको ये कहानी कह रहे हैं, एंड से बोल दिया. He went there, he ate food and also took rest. तो यहाँ पे एंड लगा दिया. फिर हम आगे बोलते हैं देन ही गॉट अप, तब वो खड़ा उठा,
and started doing his work again. He ate as well as he worked. अब हमने as well as का इस्तेमाल करें. And also chatted. Besides doing this, he, फिर furthermore कुछ लिख सकते हैं हम. उसके बाद लिखा moreover, इसके अलावा. फिर हम कर सकते हैं बात furthermore, in addition to, इन सब के अलावा. Not only but also, ये contrast में. He is not only a perfect guy but also an intelligent one, right? तो इस तरह से आप sentences भी बना सकते हैं connectors पे, right? अब दूसरी तरह के, जो ये तो हमने एडिशन वाले कनेक्टर्स बताए, अब दूसरी तरह के हम बताएंगे कंट्रास्ट. दूसरी तरह के कंट्रास्ट. कंट्रास्ट में क्या आता है? विरोधाभास. जैसे एक सीधा है तो दूसरा उल्टा हो जाएगा, मतलब विरोधाभास होगा. काला है तो उसके साथ सफेद भी यूज करेंगे, सच है तो उसके साथ झूठ भी यूज करेंगे. तो कंट्रास्ट को दिखाने के लिए कौन से कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है? हमारी लैंग्वेज में कई बार कंट्रास्ट होता है. कंट्रास्ट को कैसे दिखाया जाता है, इसके लिए कौन कौन से कनेक्टर्स हैं, ये मैं आपको बता दूं. सबसे पहले हम बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट. दूसरा यट, स्टिल, बट, यट, स्टिल, however आ गया, whereas या while, right? whereas, while, ये सारे आपको. nevertheless, on the contrary, ये आपके कंट्रास्ट वाले कनेक्टर्स है. ये आपको हमेशा कंट्रास्ट का सेंस देंगे. अब जैसे सबसे पहले बट है. अगर किसी की बात काटनी है तो हमेशा बट करके चट करो उसको, डायरेक्ट मत काटो. यू आर ए वेरी गुड बॉय, हमने अप्रिशिएट कर दिया, यू आर ए वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी रैश. अब हमने उसकी एक क्वालिटी और बता दी, लेकिन उल्टी क्वालिटी बता दी, इसलिए बट एट द सेम टाइम कर दिया. दूसरा है यट. यट मैंने फिर भी, राइट? दो यू आर वेरी गुड यट यू मस्ट वर्क हार्ड. फिर यट से जोड़ दिया. फिर भी, जिसे बोलते हैं ना फिर भी. उसके बाद है स्टिल, फिर भी. यू आर स्टिल एट योर टीनेज, राइट? यू कैन स्टिल डू इट. ये कंट्रास्ट वाले सारे. however, I have done my best, however I shall still do it, right? however मैंने तो भी, फिर भी. उसके बाद whereas, while. whereas भी कंट्रास्ट को बताने के लिए यूज होता है जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज में, राइट? whereas I can assert that I am a teacher, I would like to say such and such and such. तो आपने देखा होगा ज़्यादातर कोर्ट की जो एप्लीकेशन बनती है या कोई रिप्रेजेंटेशन बनता है या कोर्ट के सर्कुलर या ऑफिस के सर्कुलर, उसमें वेरियस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइट? तो उसके बाद है वाइल. वाइल में थोड़ा सा टाइम. वाइल का यूज थोड़ा सा समझदारी से करना है. जब दो एक्शन इकट्ठे होते हैं तो वाइल का यूज किया जाता है. व्हेन टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस टुगेदर मींस एट ए टाइम, एट द सेम टाइम, वाइल इज यूज. I was eating while reading. मैं खाते खाते पढ़ रहा था. तो जब खाते खाते, चलते चलते, नहाते नहाते, बोलते बोलते, सोते सोते, कुछ भी हो, उसके साथ कोई और एक्शन हो रहा है तो उसमें while का इस्तेमाल आप करेंगे, राइट? nevertheless, nevertheless भी however जैसा ही होता है, फिर भी, ठीक है ना? और उसके बाद है on the contrary, मैंने इसका उल्टा. I have done my best, जो भी है, हम कुछ भी चीजें कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं. उसके बाद कोई एकदम से दूसरी चीज कहते हैं जो वैसा नहीं है जो पहले हमने कहा है, ऑन द कंट्री, राइट? जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग यू रेगुलरली बट नाउ आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई वोंट बी गिविंग you the regular classes. On the contrary, I shall be appearing before you the gap of 1 week. Right? इस तरह से आप इन sentences को
करेंगे। अब तीसरी तरह के जो हमारे कनेक्टर्स आते हैं उनको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कैसे होते हो? कॉज एंड इफेक्ट वाले होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट को आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, कॉज एंड रिजल्ट। तो ये भी बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले एज आएगा, बिकॉज आएगा, सिंस आएगा, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर आएगा। बहुत सारे इसमें आते हैं। इसमें सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली सारे आते हैं। सो इसमें आएगा देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे आपके कॉज एंड इफेक्ट के ही वो है, ठीक है। और एक और होता है बिकॉज ऑफ। ये है आपके कॉज एंड इफेक्ट वाले। ये भी आप समझ सकते हैं, जब कोई चीज किसी चीज का कारण बनता है और उसका फिर असर हम दिखाते हैं तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट वाले ही कनेक्टर्स लगते हैं। जैसे एज, इसमें थोड़ा समझने की बात है। एज, सिंस, फॉर, एज, सिंस, फॉर, बिकॉज, सबका मतलब क्योंकि होता है। अब एज और फॉर का यूज कहां होगा? एज, फॉर, सिंस, बिकॉज। पहले चार को समझ लो। एज फॉर वीक सेंस, ये किसमें होता है? दोनों का यूज वीक सेंस में होता है, और इसका होता है स्ट्रॉन्ग सेंस में। सिंस और बिकॉज का यूज स्ट्रॉन्ग सेंस में होता है। अब जैसे आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज फीलिंग लेजी। मैं कल एब्सेंट रहा क्योंकि मुझे आलस्य आ रहा था। तो ये कारण बताया मैंने एब्सेंट रहने का, मुझे आलस्य आ रहा है। इज इट ए स्ट्रॉन्ग केस? नो, आई डोंट थिंक जस्ट फीलिंग लेजी कैन मेक यू एब्सेंट। दैट इज वेरी वीक केस। तो ये वीक केस है। यहाँ पे एज फॉर यहाँ पे आएगा। एज आई वॉज फीलिंग लेजी, फॉर आई वॉज नॉट विलिंग टू गो, आई एम नॉट स्टडिंग, फॉर आई एम नॉट विलिंग टू रीड, या आई एम नॉट विलिंग टू डू इट। तो ये भी एक वीक केस है। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग केस क्या होता है। जैसे किसी की हड्डी टूट जाए, बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सारे केस स्ट्रॉन्ग केस बनते हैं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट? स्ट्रॉन्ग केस है। सिंस ही मेट विद एन एक्सीडेंट। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये है वीक और स्ट्रॉन्ग केस। आई थिंक यू गॉट इट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज ऑफ भी, बिकॉज जैसा ही होता है। तो सो का मतलब रिजल्ट बताएगा ना। सो यू आर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो, या देयरफॉर जैसे हम लिखते हैं तो उसको हम जोड़ सकते हैं, उसको जब हम कोई इफेक्ट दिखाते हैं किसी चीज का। देयरफॉर, देयरफॉर भी वही होता है, सो देयरफॉर जैसा एक ही होता है। कारण बताया आपने और उसके बाद आपने एक बार चेतावनी दे दी, इसलिए आप ऐसा करेंगे। इट्स वेरी टफ to get through this examination. You have to work hard, so you are requested, therefore you are requested to do hard work, right? Consequently, as a result of, consequently का मतलब होता है as a result of, right? In consequence of, because of भी by cause of, कारण बनता है जब कोई किसी चीज का, उसको because of बोलते हैं, right? For example, मेरी तरफ देखो, ये हमारे पास क्या है? मार्कर। मार्कर को मैं ब्लो कर रहा हूं, तो ब्लो करने की वजह से ये मूव कर रहा है। तो जब एक चीज होती है किसी कारण से, कोई कारण बनता है उस चीज के रिजल्ट में, देन बिकॉज ऑफ। तो पेन इज ब्लोइंग बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ पेन इज मूविंग बिकॉज ऑफ ब्लोइंग। ओके, तो ये हो गए आपके कॉज एंड इफेक्ट के। आज की क्लास में कॉज एंड इफेक्ट के ये है, और अगली क्लास में मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा कुछ। और टिल देन, गुड बाय, with one request to subscribe to my channel, like and share and enjoy. Okay, thanks.